आप सबका हम स्वागत करते हैं आज के दिन में और इस बाइबल मनन में। आइए हम लोग पवित्र शास्त्र में से मनन अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। और आज का जो मनन पद है वो है मत्ती उसका 14 उसका 6 पद। पर जब हेरोदेश का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेश को खुश किया। हम लोग जानते हैं कि जब राजा का जन्मदिन आया तो उसकी बेटी ने नाच दिखाकर उसको खुश किया और इस खुशी में राजा ने यह आदेश दिया कि मांग, जो कुछ तू मांगती उसे आज मैं तुझे दूंगा। और जब उसकी बेटी अपनी माँ के पास गई तो हम लोग जानते हैं कि यूहन्ना का सिर को कटवाने का आदेश दिया और यूहन्ना के सिर को उसने मांगा। और हम लोग जानते हैं कि एक नबी का, एक परमेश्वर के भक्त का वहाँ पर अंत होता है। आइए हम इस पद से कुछ सीखें और देखते हैं कि हम लोग यहाँ से क्या सीख सकते हैं। तो आज का जो हम लोग विषय लेंगे तो हमने रखा है नाच दिखाकर। नाच दिखाकर हेरोदेस तथा उसके अतिथियों के सन्मुख एक भक्तिहीन लड़की का सार्वजनिक नृत्य अति पवित्र पुरुषों में से एक की मृत्यु का कारण बना। और वो अति पवित्र पुरुष यूहन्ना बपतिस्मा दाता था। आइए लोग पहला कारण देखते हैं। पहला कारण यह है कि सांसारिक उत्सव, नृत्य व भक्तिहीन चल चरित्र परमेश्वर को भूल जाने, वासनाओं को उत्तेजित करने तथा पाप, धार्मिकता अथवा परखने की क्षमता के प्रति हृदय को कठोर करने की ओर प्रेरित करते हैं। परमेश्वर की सच्ची संतान ऐसी बातों में सहभागी नहीं होती हैं। ठीक है। दूसरा जो हम लोग देखते हैं कि पवित्र शास्त्र के अनुसार इब्रानी स्त्रियों व लड़कियों द्वारा असाधारण आनंदमय अवसरों पर नृत्य किया जाता था, जैसे हम यिर्मयाह 31:4 में हम देखते हैं। और विशेषकर युद्ध में विजय के बाद जबकि वे परमेश्वर का स्तुति गान करती थी। निर्गमन 15 उसका 19 से 21 तक हम लोग देखते हैं। परंतु ऐसा कोई पवित्र शास्त्र या पवित्र शास्त्रीय अभिलेख नहीं है कि यहूदी पुरुष स्त्रियों के साथ नाचते थे। न ही ऐसा कोई संकेत है कि यहूदी स्त्रियां सार्वजनिक रूप से कभी भी दर्शकों के लिए नाची हों। हेरोदिया की बेटी का हेरोदेस के जन्मदिन पर नृत्य करना एक अन्य जाति परंपरा थी और ये हमारे मसीहियों के लिए उचित नहीं है। इसलिए कई जगह पर प्रभु के लोगों को नाचने देखने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि जहाँ सांसारिक रीति पर नाच देख होता है वहाँ आत्मिक मृत्यु निश्चित है और ये पाप का बुलावा है ना। हम लोग ऊपर में देख चुके हैं, पहला नंबर में देख चुके हैं कि ये क्या क्या गड़बड़ी को लाता है। इस समय आइए हम अपने जीवन को, आत्मा को इस सांसारिक अभिलाषाओं से, शारीरिक अभिलाषाओं से हम अपने आप को बचाएं और इस हेरोदियास की बेटी की तरह हमें नहीं बनना है ना। हेरोद की बेटी की तरह हम लोग नहीं बनना है और तब परमेश्वर हमें अपनी सच्ची बुलाहट में एक जगह देंगे और अपनी महिमा में हमें ले जाएंगे। प्रभु हमें सारे को बहुत की आशीष दे।